हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग स्क्वायर की ट्रिक देखने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे मल्टीप्लाई देखेंगे जिनका आंसर आप 1 सेकंड में बना सकते हो और वैसे करोगे तो आपको एक से 2 मिनट लग जाएगा। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। 35 का स्क्वायर अगर पीछे इस तरीके का क्वेश्चन मिले, कभी भी आपको 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, पीछे की जो वैल्यू होगी उसमें याद रखना, पीछे की जो वैल्यू होगी 5 दिया होना चाहिए। तो हमारा ट्रिक क्या रहेगा, 5 का वर्ग यहाँ पर 25 लिख देना और 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का गुणा करना है अगली संख्या में। 3 से आगे वाली संख्या क्या आती है, 4। 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 12, और 25 ज्यों का त्यों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 का वर्ग लिखा हमने 25 और 4 का गुणा किस में करेंगे, अगली संख्या। 4 से अगली संख्या क्या होती है, 5। तो 4 का 5 में गुणा किया 20, 20 और 25, 20-25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से आप बनाते जाएं। जैसे 65 लिखा है, पीछे 5 है, 5 का क्या होता है वर्ग 25 और 6 का 7 में गुणा कितना बनता है, 6 गुणे में 7। तो कितना बनेगा, 6 का 7 में 6 7 42 और 42 गुणे 42 और 25 हमारा आंसर होगा। 7 का वर्ग 7 5 लिखा है, 5 का वर्ग क्या होगा 25 और 7 में एक अगली संख्या 8 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 56, 56 25, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके मिल जाए, जैसे है तो वर्ग ही 85 और 85 का स्क्वायर। अब 85 का 85 में गुणा करेंगे तब भी तो वही पैटर्न चालू होगा, होगा कि नहीं। जैसे 5 का 5 में किया 25, अब यहाँ पर 8 दिया है, 8 का गुणा एक अगली संख्या में करेंगे 9 में, 8 9 में कितना होता है 72, 72 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया आंसर। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए 2 डिजिट का गुणा करने के लिए, तो याद रखना पीछे वाली सेम, जो पीछे वाली वैल्यू है वो सेम हो या ना हो, बस वहाँ पे जो योग है 5 और 5 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10। अगर 10 आता है तो तुम्हारी ट्रिक काम कर जाएगी। कैसे, आपको 10 काम कर रहा है, जैसे पीछे 5 है, पीछे 5 है, 10 काम कर रहा है, तो 5 का 5 में गुणा किया 25 और यहाँ पर जो है वो सेम वैल्यू होना चाहिए, सेम वैल्यू। तो 9 और 9 है तो क्या करना, 9 में एक अगली संख्या 10 से गुणा कर देंगे, 9 दशारम कितना होगा 90 और 90 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जैसे अगले क्वेश्चन आपको दिए जाएँ 44 गुणे में 46, तो हमने देखा अब पीछे 5 तो यूनिट है नहीं, 5 वाला क्वेश्चन गया तो हमने देखा पीछे पीछे देखा हमने तो 4 और 6 10 हुआ, 10 वाला कॉन्सेप्ट हमारा सभी में काम करेगा। 4 का 6 में गुणा करेंगे 24 आएगा। अब 4 और 4 समान है तो 4 में अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, 4 का एक अगली संख्या 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 20 और 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 56 और 54 में 6 और 4 जोड़ा 10 आ जाता है, तो 6 गुणे 4 कितना बनेगा 24 और 5 में फिर एक अगली संख्या में गुणा कर देंगे, 5 में एक 6, 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, 30 24 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जैसे अगले कुछ एग्जांपल सॉल्व और कर लेते हैं। जैसे 6 और 7, 6 और 4 10 होता है 74 और 76 में, तो 6 और 4 10 होता है तो हमारा अप्लाई होगा 6 चौके 24 और 7 और 7 सेम है तो 7 गुणे में कितना होगा, एक ज़्यादा 8 में, 7 8 56, 56 24 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जैसे 84 और 86 में 4 और 6 जोड़ा 10 हो रहा है तो 4 6 24 इसका गुणा होगा और 8 का 8 8 सेम मिल रहा है तो 8 का गुणा अगली संख्या में 9 में, तो 8 नंबर कितना होगा 72 और 72 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 34 और 36, 6 और 4 जोड़ा 10 हुआ और आगे आगे सेम है, तो हमने देखा 6 और 4 का गुणा कितना बनेगा 24, 3 की आगे संख्या में गुणा करेंगे 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौके 12, 12 24 इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे हमने देखा 94 और 96 में 6 और 4 जोड़ा 10 हुआ तो वही पैटर्न फिर काम करेगा, 9 और 9 सेम है, 4 और 6 का गुणा किया 24, 9 संख्या है, 9 में एक अगली संख्या 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 9 का 10 में गुणा किया 90 और 24, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत ही कम समय में इनका आसानी से गुणा कर सकते हैं।